हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। वी लर्न इन क्लास 9 अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। राइट, तो क्लास 9 में हमने थोड़े नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल, एयर और वाटर के बारे में पढ़ा एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट्स आर साइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन नेचर। राइट, और अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे बार बार साइकिल किए जाते हैं, बराबर, कैसे साइकिल किए जाते हैं वो हमने 9th में पढ़ा है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑल्सो लर्न अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। और अगले चैप्टर में हमने ये रिसोर्सेज में पॉल्यूशन कैसे होता है हमारी एक्टिविटीज़ के वजह से, वो हमने पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट सम ऑफ आवर रिसोर्सेज। राइट, ये चैप्टर में हम हमारे थोड़े रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, बराबर, रिसोर्सेज को देखेंगे एंड हाउ वी आर यूजिंग देम, और हम उनका कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। मे बी वी शुड ऑल्सो थिंक about how we ought to be using our resources. Right, maybe we should also think, right, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज का हम यूज़ कैसे करें सो एज टू सस्टेन द रिसोर्सेज एंड कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, कि जिससे हम रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकें, मतलब हमारे आसपास रख सके और एनवायरनमेंट को बचा सकें। राइट, मतलब हमारे रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना है और एनवायरनमेंट को बचाना है, उसके बारे में ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वी शैल बी लुकिंग एट आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम एंड सी what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development। राइट, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर, कॉल एंड पेट्रोलियम है, बराबर, तो ये सब देखेंगे हम। और ये इश्यूज़ क्या है हमारे, हाउ दिस रिसोर्सेज आर टू बी मैनेज, और ये रिसोर्सेज को हम मैनेज कैसे करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। राइट, वी ऑफन हियर और रीड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हम बार बार एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स, बराबर, मतलब ये प्रॉब्लम्स पूरी पृथ्वी के ऊपर के प्रॉब्लम है। एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंजेस, और कोई भी चेंज लाने में हम एकदम हेल्पलेस बन जाते हैं। राइट, ऐसा हम फील करते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस। राइट, तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशंस है। एंड देन देर आर आवर ओन नेशनल लॉज। राइट, एक तो इंटरनेशनल लॉज है, उसके बाद नेशनल लॉज भी है एंड एक्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। राइट, तो इंटरनेशनल और नेशनल लॉज है, और किसके लिए है, थोड़े एक्ट्स भी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल लॉज, इंटरनेशनल लॉज, एक्ट्स, ये सब है। ओके, तो ये सब है। देन आर ऑल्सो नेशनल देर आर ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। राइट, तो
नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, किस लिए है? हमारे हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, राइट। तो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। अभी एक्टिविटी 16.1 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।